मोड का कंसेप्ट आज हम देखेंगे। लास्ट टाइम हमने देख लिए है मीन, मीडियन, क्वार्टाइल। क्या क्या देखे? मीन, मीडियन, क्वार्टाइल। क्या देखे हमने? मीन, मीडियन, क्वार्टाइल। बेस्ट है। अब मोड के बारे में बात करेंगे। तो सर मोड यानी क्या? तो सर मोड यानी जो सबसे ज़्यादा अकर होता है, जो सबसे ज़्यादा बार आता है, दैट इज़ नथिंग बट मोड। अब मोड में देखो तीन तरीके के क्वेश्चन दिखेंगे। एक दिखेगा अनग्रुप डेटा, जो हमें पता है एक सिंगल सा लाइन में होगा, और एक होगा सर ग्रुप डेटा, जो बॉक्स होगा, डब्बा होगा, एंड लास्ट वन होगा सर ग्राफ होगा। बोल रहा है दैट इज सेड टू बी द हिस्टोग्राम। क्या बोलते हैं? हिस्टोग्राम। क्या बोलते हैं? हिस्टोग्राम। सर अगर मैं बात करता हूँ अनग्रुप डेटा का, तो जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट होता है उसको हम बोलते हैं मोड। क्या बोला? जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट होता है उसको क्या बोलते हैं? मोड। डन। लेट्स सी सर इसका मतलब क्या? अगर मैं यहाँ पे मैं बात करूँ तो सबसे ज़्यादा रिपीट कौन हो रहा है? 19। ठीक है, 19 कितने टाइम से? 2 टाइम से। सो सर यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो मोड इज इक्वल टू 19। क्यों सर? क्योंकि 19 यहाँ पे कितने टाइम से? 2 टाइम से। चलो नेक्स्ट अपने बात करते हैं। सर यहाँ पे 8 कितने टाइम से? तो मैं लिखूंगा 8 इज इक्वल टू 3 टाइम्स। और कोई है क्या? नहीं। 9 2 टाइम से तो नहीं। तो सबसे ज़्यादा रिपीट कौन हुआ? तो 8 हुआ। तो दैट इज नथिंग बट मोड 8। बोलो क्लियर इतना? नेक्स्ट हम बात करते हैं सर यहाँ पे क्या सबसे ज़्यादा रिपीट है? 2 और 3। 1 2 टाइम से, 2 2 टाइम है, ओके, एंड 3 टाइम है। ओके, तो सर यहाँ पे ये दोनों को हटना पड़ेगा क्योंकि हमें तो मैक्सिमम चाहिए। बोलो डन। सो यहाँ पे मैं बात करूँगा मोड इज इक्वल टू 3। एक बात पूछूँ, हमने पहले क्या पढ़े थे? सबसे पहले मीन। मीन को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? क्या बात। दूसरा क्या पढ़े हमने? उसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? तीसरा हमने क्या पढ़े? उसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता था? क्यू, है ना, यानी दैट इज द मेन क्यू। ओके, अब हम बात करते हैं सर मोड। मोड को रिप्रेजेंट जेड से किया जाएगा। मोड को रिप्रेजेंट जेड से किया जाएगा। ओके चलो, सो नेक्स्ट अपने आ जाते हैं। बताओ यहाँ पे 10 कितने टाइम? 10 3 टाइम्स। उसके अलावा कोई है क्या? नहीं। ओके चलो सर यहाँ पे आ जाएगा 10 3 टाइम्स। और कुछ है क्या? बस डन। तो सर यहाँ पे मोड, सर मुझे मोड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? जेड। जेड इज इक्वल टू 10। क्लियर? डन। सर यहाँ पे 10 3 टाइम्स रिपीट है, इसके लिए हमने 10 लिखे। डन। ओके क्लियर इतना? चलो सो अब यहाँ पे हम बात करते हैं। यहाँ पे हल्का सा मिक्स क्वेश्चन दे दिया है। द मार्क्स ऑफ 10 स्टूडेंट, यानी कि नंबर पता चल गए स्टूडेंट के 10 है। एग्जामिनेशन अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। ओके, दिस वैल्यू दे दिया। इफ द मीडियन इज के बाद जो रहता है वो किसका वैल्यू बताएगा? मीडियन का वैल्यू बताएगा। यहाँ पे वो दे दिया है 48। क्या दे दिया है? 48। सर यहाँ पे जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है ना वो कितने हैं? 10। 10 का मतलब क्या? इवन। सो इवन का फॉर्मूला क्या है? m इज इक्वल टू n अपॉन 2 ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 + 1 ऑब्जर्वेशन द होल डिवाइड बाय। बेस्ट है। सर इधर अपने अगर पुट करते 10 तो 10/2 5th ऑब्जर्वेशन, एंड 5th के बाद 6th ऑब्जर्वेशन, द होल डिवाइड बाय 2। 5th नंबर 1 2 3 4 5 6, यानी ये दोनों वैल्यू आ गए। बोलो डन। सो 5th के जगह मैं लिखूंगा x, 6th के जगह लिखूंगा x + 4 डिवाइड बाय, और मीडियन के जगह लिखूंगा 48, है ना। मीडियन का इधर वैल्यू क्या दे दिया है सर? 48। सर 48 2 जा 96, 2x + 4। सर 4 को सामने भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? 92 इज इक्वल टू 2x, और x इज इक्वल टू 46। सर x का वैल्यू 46 आ गया है ना, तो यहाँ पे वैल्यू मैं लिखूँगा। ओके चलो ऊपर से बोलो क्या क्या है? 13 35 43
46. 46. 46 plus 4. 50. Next. 55. Next. 61. Next. 71. 80. अब हमें क्या निकालना है सर? Mode. मोड का मतलब सबसे ज़्यादा रिपीटेड नंबर। तो बताओ z इज इक्वल टू 46। क्यों 46 कितने टाइम रिपीट है? 2 टाइम। ए क्लियर इतना? पक्का? तो सर हमें मोड का मतलब पता चल गया कि कैसे निकालते हैं, अंदर कैसे एक दूसरे में ट्विस्ट होंगे वो क्लियर हो गया मैं। ओके चलो, सो नेक्स्ट सर क्वेश्चन चलते हैं। द फॉलोइंग साइज ऑफ द शूज वेर सोल्ड बाय अ शॉप ऑन अ पर्टिकुलर डे डॉट डॉट डॉट, ये वैल्यू दे दिया है। फाइंड द मॉडल साइज ऑफ द शूज सोल्ड। अगर मैं सबसे पहले मोड की मैं बात करूं, मोड क्या होगा? 9 कितने टाइम रिपीट है? 4 टाइम्स। 9 इज इक्वल टू 5 टाइम। बोल डन। 9 कितने टाइम है? 5 टाइम्स। इसमें किसी को कोई तकलीफ? तो सर मोड ये आ गया। अगर मॉडल साइज की मैं बात करूं, साइज कितना है, तो मुझे बताओ सबसे बड़ा वैल्यू क्या है यहाँ पे? 9। सबसे छोटा वैल्यू क्या है यहाँ पे? 1। तो इसका मॉडल साइज जो है दैट इज नथिंग बट 8। क्लियर हुआ? ओके, ये डिफरेंस कितना है उसके बारे में यहाँ पे बात हुआ। ओके चलो, सो अब नेक्स्ट वन अपने आ जाते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं सर ग्रुप डेटा। सर अनग्रुप डेटा के बारे में हमें क्लियर हो गया। ग्रुप डेटा में बात करें तो सर मुझे पहले ये बताओ कि बॉक्स में सबसे पहले क्या होता है? फिर क्या होता है? ओके सुनना मेरी बात को ध्यान से। सबसे पहले जाने का पहला स्टेप FI में जाने का, और FI में जाके पूछने का, हे FI तेरे पास मैक्सिमम वैल्यू कौन सा है? तो बोलेगा जी हुजूर ये रहा, दिखा ये रहा, बोल दिया ना इसने। अब मैंने बोला ठीक है भाई, तुम्हारे ऊपर जो XI है, मैक्सिमम वैल्यू के जो ऊपर XI है, तो वही देगा मोड। फिर से रिपीट, अगर ग्रुप डेटा है तो मैं क्या बोलूँगा? FI में सबसे बड़ा वैल्यू। फिर सेकेंड स्टेप क्या करूँगा? बड़ा वैल्यू के ऊपर का x का वैल्यू, वो तुम्हें क्या दे देगा? मोड। चलो डन 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 डन। ये तो जादू है ना सर? क्यों जादू है बताओ? ओके सर, अगर मैं यहाँ पे मोड की बात करूँ तो यहाँ पे तो सबसे बड़ा वैल्यू 2 है, 2 है, तो ये यहाँ नहीं चलेगा, समझे क्या? 2 है तो नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि तुम किसका वैल्यू बोलोगे तो आएगा, क्या आता है वो आएगा। तो अब यहाँ पे ध्यान से समझना इस चीज़ को। ओके, यहाँ पे एक रिलेशन है, एक रिलेशन है। किसका रिलेशन है? मीन, मीडियन एंड मोड का। डन। मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन -2 मीन। बोलो क्लियर? वापिस से बोलो, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन -2 मीन। फिर से, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन -2 मीन। बेस्ट है। बोलो क्लियर इतना? ओके तो चलो मैं थोड़ा सा तुम्हें खुद से सॉल्व करने देता हूँ। देखो जस्ट तुम्हें क्या क्या करना है सुनना ना। ये तो पता है ना XI है, और ये क्या है? XI लिख दोगे, FI लिख दोगे, मीन के लिए XI FI लिख दोगे, है ना? और यहाँ से मीन के लिए टोटल सिग्मा XI FI निकाल दोगे। बोलो क्लियर इतना? और एक और चीज़ चाहिए, क्या चाहिए? सिग्मा FI। तो ये तुम्हारा यहाँ से कौन कंप्लीट हो जाएगा? मीन। मीन का फॉर्मूला क्या आएगा? x बार इज इक्वल टू सिग्मा XI FI अपॉन सिग्मा FI। अब इसके बाद निकालूंगा क्या मैं? मीडियन के लिए CF अपने को पता है कैसे निकालते हैं। वो CF निकालने के बाद अपने को पता है कि n इज इक्वल टू जो होगा उस पे से m का वैल्यू निकलेगा। बोलो क्लियर? चलो इतना फटाफट निकाल के बताओ। ओके चलो बताओ, XI FI का मल्टीप्लाई बोलो। 188। नेक्स्ट नेक्स्ट 106 नेक्स्ट नेक्स्ट दैट
ओके चलो, सबका एडिशन कितना था? 796 और इधर सबका एडिशन कितना था? 15 15। बोलो डन इतना। ओके सर, यहाँ पे आ जाएगा 796 अपॉन 15। आंसर क्या आएगा? 53.06। बेस्ट है। चलो सी एफ 4 7 9 11 15 15 का मतलब ऑड के लिए फॉर्मूला अपॉन टूथ ऑब्जर्व 15 + 1 16 डिवाइड बाई 2 8th ऑब्जर्वेशन। सर 8 किसके बीच में? इसके बीच में, यानी यहाँ पे पहुँच जाएंगे अपने। ओके यानी कि 53। सर ये जो है ना 53, दिस वन इज़ माई मीडियन 53। बोलन सर यहाँ पे x बार इज इक्वल टू ये आ गया। बोलो अपने पास फॉर्मूला क्या है? मॉड इज इक्वल टू मीडियन माइनस 2x बार। बोलो क्लियर इतना? 3 मीडियन 3 इंटू 53 माइनस 2 इंटू 53.06। फाइनल आंसर क्या है? 159 minus 106.12 माइनस कर 52.88 दिस वन इज माई आंसर। इजी। ओके तो सर ये क्लियर हुआ ना? देखो हमारे माइंड में क्या चलेगा अगर तुम ग्रुप डेटा के अकॉर्डिंग देखोगे। शुभम सर ने बोले थे मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू ये रहा, उसके ऊपर वाला वैल्यू। बट देखोगे तो मैक्सिमम वैल्यू ये भी तो रहा, तो दो आंसर कैसे हम लिखेंगे? क्लियर हुआ? तब जब नहीं आंसर आ पाएगा तब हमें रिलेशन से आंसर आना रहेगा। बोल डन? हमें आंसर कैसे लाना रहेगा? रिलेशन से आंसर लाना रहेगा। क्लियर है इतना? ओके चलो सो कैलकुलेट द मीन एंड द मीडियन एंड द मोड। ओके चलो एक बात बताओ मुझे, एक बात बताओ, इधर सबसे बड़ा वैल्यू क्या है? 6 उसके ऊपर वैल्यू क्या है? 20। सर यानी यहाँ से तो z इज इक्वल टू 20 क्लियर हो गया ना? मेरी बात को ध्यान से सुनना मालिक। सर मेरे पास फ्रीक्वेंसी 6 आया ना? ठीक है, सबसे बड़ा वैल्यू उसके ऊपर जो है वो z आया। सुन लेना, ये वाले जो ग्रुप है उनको मीन निकालना है, वो वाले ग्रुप है उनको मीडियन निकालना है फटाफट। XI FI वाला ही लेना अपने को, है ना? अभी चलो सो यहाँ पे नेक्स्ट अपने देखते हैं। ओके सर यहाँ पे सबसे बड़ा वैल्यू क्या है? 20। तो ये मोड है, और ये जो है दैट इज़ द मॉडल क्लास। ये क्या है? मॉडल क्लास। कितना है? 220 to 240 ये मॉडल क्लास है। बोलो क्लियर इतना? पक्का पक्का? चलो सो मीन निकालना स्टार्ट कर दो फटाफट। देखो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो सर ये तो दिया है सर क्लास, मुझे क्लास की ज़रूरत है नहीं, मुझे क्लास से क्या निकालना है? XI। सर मुझे क्लास से निकालना है XI। सर 200 से 220 कितना आएगा? फिर 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 330 फिर 350। ओके सर नेक्स्ट उसके बाद FI में बोलो 9 6 8। ओके डन। फिर मुझे निकालना है सर XI FI। बोलो 1050। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। ओके जहाँ इसका देख लेना जिसका जिसका मिस्टेक हुआ है, ठीक है? ओके यहाँ पे आएगा सर सिग्मा XI FI। बताओ किसी का है? 2800 लिखा था कि सब ने? ओके ठीक है, तो एडिशन बताओ, दोनों का एडिशन बताओ। सिग्मा FI तो सबका सही होगा,
कितना है? 80. और सिग्मा एफ आई एक्स आई क्यों तुमने ऐड नहीं किया? सबका अलग अलग है. तो क्या है तेरा, क्या ऐड तू बोलना। 21630. मेरा 219680 है। तो तेरा भी एडिशन गलत किया है तो हाँ, गलत. मेरा भी गलत है. हाँ तो फटाफट एडिशन करके बताओ मुझे जल्दी। ओके सो ये सब का एडिशन आएगा 22080। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। एक्स बार इज इक्वल टू Sigma Fi. सिग्मा एक्स आई एफ आई का वैल्यू क्या है? 22080. सिग्मा एफ आई 80. सर 00 सर 4 2 जा 4 5 जा 22 4 5 जा 20 4 2 जा 2 2 जा 4 1 2 7 जा 1 2 6 जा 276 इज माई आंसर। सर यहाँ पे हम देखेंगे ये मेरा फर्स्ट का आंसर हुआ मीन, सेकंड का आंसर ऑलरेडी है हमारे पास है ना, ये सेकंड है, सेकंड को लेके चला जाता हूँ। चलो ये फर्स्ट का आंसर है, इसको भी लेके जाता। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, अपने को चाहिए थर्ड एंड फोर्थ। सर थर्ड में क्या बोला हुआ है? द नंबर ऑफ वर्कर गेटिंग अ डेली वेजेस बिलो 300, 300 से कम है ना, क्या बोला है? बिलो 300, 300 से कम वाले यानी कौन से होंगे? ये 300 से कम वाले होंगे ना वेजेस, है ना, यहाँ से यहाँ तक सब 300 से कम वाले ही होंगे। तो बताओ नंबर क्या क्या है? तो एक 5 है, नंबर ऑफ वर्कर 5 थे, 20 10 10 9, कितना है एडिशन? 54। क्या ये वर्कर्स क्या बोला? द नंबर ऑफ वर्कर गेटिंग 260 और मोर, 260 और मोर यानी क्या? ये वाले 260 और मोर यानी ये वाले हो जाएंगे है ना, बट लेस देन 340, 340 से कम यानी ये वाले हो जाएंगे, यानी ये दोनों। पता चल रहा है? क्लियर? चलो बताओ यहाँ पे वैल्यू क्या क्या आएगा? एक वर्कर है, 10 वर्कर, 9 वर्कर, 6 वर्कर, 12 वर्कर, 8 वर्कर, 12 प्लस 8 20 30 45। नहीं कुछ अलग, क्या बोला इसके अंदर? लेस देन 340, ओके, बट लेस देन 340 बोला तो 8 नहीं आएगा, 8 तो अपने ज़्यादा वाले ले लिया। चलो क्या आ जाएगा? 37। क्या? हाथी घोड़े गधेरे क्या? वर्कर्स। उम्मीद करो डन। ओके बस तो सर ये कंप्लीट हो गए। ये वाला तुमने सबने सॉल्व किया? सबका आंसर क्या आया? 95.9. सबका आया? ओके सर यहाँ पे आ जाएगा। चलो स्टेप डेविएशन मेथड फटाफट सॉल्व करें अपने। सबसे पहले एक्स आई लिखता हूँ, फिर एफ आई, फिर यू आई इज इक्वल टू डी आई अपॉन सी, फिर एफ आई यू आई। बोलो एक्स आई का वैल्यू बोलो क्या था? 82.5, फिर है ना, अपने को क्लियर हो गया। यहाँ से 5 को ही सिर्फ ऐड करना है ना, 92.5 97.5। नेक्स्ट परफेक्ट। सर एफ आई में आया 5 8 10 12 8 4 3। देखो अब ये 0.5 आने के कारण क्या है ना, डायरेक्ट मेथड हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। क्लियर? तो थोड़ा बुद्धि दौड़ा लेने का, अगर नहीं भी लिखा हो तो। अब देखो यहाँ पे एक किसको लिया तुमने? 97.5 को, तो इसके एग्जैक्ट सामने 0 -1 -2 -3 1 2 3 मल्टीप्लाई तीनों का एडिशन, और यहाँ पे -41, ये दोनों का एडिशन -16। ओके सिग्मा एफ आई यू आई, ये लिखना भूलना मत है कोई। ओके सिग्मा एफ आई कितना है? सर सिग्मा एफ आई 50। नेक्स्ट सर एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस एच ऐसी है ना। बाकी सारे लोग क्या है, टेंशन में हो?
देखो दोनों जो लिखोगे वो सेम लिखना। ए का वैल्यू क्या आएगा 97.5। आज सब लोग आंसर नहीं दे रहे हो, प्लस क्या सर? बहुत सिर्फ गर्ल्स दे रही है, बॉयज़ का तो चुप बैठे आज। नहीं सर, बोल रहा है। 5 बोल रहा है। ओके चलो अब यहाँ पे सर 5 1 जा 5 10 जा, इधर आएगा -1.6। सर 97.5 माइनस 1.6 क्या पॉइंट। उम्मीद करो कि ये सबको डन क्लियर। ओके ये वाला सम सॉल्व किए हो क्या तुमने? ओके किए हो। क्या आया आंसर, क्या आया? 32.5। 32.5। चलो तो लेट्स से यहाँ पे एक्साइज निकालते हैं, क्या आएगा 10। 20, 30, 40, 50। बेस्ट है ना, ऐसे मजा आते हैं। नेक्स्ट FI 2, 6, 4, 8, 4। तो यहाँ से तो हम XI FI पे चेक चले जाएंगे, कितना आएगा 20, 120, 120, 320, 200। चलो यहाँ पे ये सबका एडिशन सिग्मा 7 80 और सिग्मा FI का एडिशन 24 सिग्मा FI। बोल डन। सर हमारे पास x बार इज इक्वल टू सिग्मा XI बोलो 780 अपॉन कितना है 32.5। दिस वन इज माई आंसर। बोल डन। ओके अब ये 2019 का क्वेश्चन है जिसमें ये पता है ना हमारा ऑलरेडी सारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। हम सिर्फ मीन मीडियन मोड के मिक्स क्वेश्चन देख रहे हैं कि कैसे सॉल्व करें। ये 2019 में क्वेश्चन आया हुआ है, तो चलो इसकी इज्जत करते हुए सॉल्व कर डालेंगे हम। फटाफट सॉल्व कर डालो, खुद से करना है, स्पीड करो। सो इसका मुझे मीडियन का आंसर बताओ ना, क्या है मीडियन का आंसर? 6 और मोड का तो हाईएस्ट वैल्यू के ऊपर वाला चेक करना है, दैट इज 6 कंप्लीट। क्लियर इतना? ओके सो फाइनली वी हैव कंप्लीटेड मीन मीडियन मोड क्वार्टाइल के कंसेप्ट क्वेश्चन। अब हमारे पास मीडियन के ग्राफ हमें चेक करना है, ठीक है। मीडियन का ग्राफ, क्वार्टाइल का ग्राफ, ठीक है, ओगिव ग्राफ करके उसको देखेंगे। एंड दूसरा मोड का ग्राफ देखेंगे, दैट इज़ द हिस्टोग्राम। क्लियर है? वो दोनों के दोनों ग्राफ है। सो यहाँ पे जस्ट एक और पॉइंट छूटा हुआ था लास्ट में, ये वाला ग्राफ। देखो यहाँ पे जब ग्राफ हम हिस्टोग्राम ऑब्जर्व करेंगे, हिस्टोग्राम में मोड कैसे निकाला जाता है उसको जस्ट फोकस करना, ऑब्जेक्टिव के लिए इम्पोर्टेंट है। देखो जैसे ये ग्राफ है, तो ग्राफ में सबसे बड़ा बार तो ये है, तो इस बार को सिलेक्ट किया जाता है और इसका क्रॉस से क्रॉस जॉइंट और ये क्रॉस से ये क्रॉस जॉइंट। समझेंगे मेरी बात को? और दोनों जहाँ मुलाकात करता है ना, तो ये जो देते हैं ना, दैट इज़ द आंसर मोड, वंस मोड। ये इस ग्राफ का नाम क्या है? हिस्टोग्राम। नाम याद करने के लिए कैसे याद कर सकते हैं ना, देखो ये कंटिन्यू था, ये कंटिन्यू है, ये कंटिन्यू है, ये कंटिन्यू है, ये कंटिन्यू है, ये हिस्ट्री है। एक पे दूसरा रहता है ना हिस्ट्री, तो कंटिन्यूटी रहता है ना हिस्ट्री। क्लियर? जैसे मैं तुम्हारे से तुम्हारी हिस्ट्री पूछूंगा तो तुम बोलोगे ना पापा आए थे फिर मैं आए, तुम ऐसा नहीं बोलोगे ना पापा नहीं थे मैं ही आ गई हूँ, मम्मी नहीं थे मैं आ गई। क्लियर? डन। हिस्टोग्राम कंटिन्यूटी लर्निंग पर्पस के लिए बता रहा हूँ। क्लियर? कि हाँ हिस्टोग्राम याद रखने के लिए, तो सर ये लर्निंग पर्पस के लिए कंटिन्यू में है, इसके लिए हम हिस्ट्री से याद रखेंगे। अब सबसे बड़ा ग्राफ है सर, ये वाला बड़ा ग्राफ है। यहाँ पे सर ये कॉर्नर उठाएंगे और ये कॉर्नर उठाएंगे, मुलाकात करेंगे, ये कॉर्नर उठाएंगे, ये कॉर्नर उठाएंगे, मुलाकात करेंगे। और ये जो मुलाकात किया उससे सेंटर से यहाँ से जहाँ जॉइंट किया उससे लाइन लेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे? मोड। कंप्लीट। बोलो डन। ओके।